जिंदगियों में बहुत सारी आशीषें दे और आपके ऊपर अनुग्रह उतरे। अभी पास्टर सपना ने आपको बताया कि परमेश्वर अनुग्रह करता है, पवित्र आत्मा, लेकिन उन लोगों के ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं। आपको विश्वास करना है। ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है। जितने इस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आएंगे, विश्वास करना है आपको कि आपके पत्थर को कह रहे हटाया नहीं जाएगा, पत्थर को तोड़ा जाएगा। बहुत सारे लोग पत्थरियां निकलवाते हैं लेकिन पत्थरियां दोबारा हो जाती हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को। यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा, कह रहा कि मार्था पत्थर हटा, लेकिन मार्था समझ नहीं पा रही थी कि वो पत्थर कौन सा है। आज हो सकता है आपके ऊपर अविश्वास का पत्थर पड़ा हो। आज हो सकता है कि आपके ऊपर कोई आप बहुत भरोसा कर रहे हो किसी के ऊपर, लेकिन परमेश्वर आपको इंडिकेशन दे रहा हो कि नहीं नहीं वो ठीक नहीं है, या फिर कह रहा हूँ वो बिजनेस ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, लेकिन आपकी आंखों के सामने पत्थर हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो। लेकिन जब आपके नुकसान हो जाते हैं तब आपको पता लगते हैं कि ओहो यार, ये तो मेरे को इंडिकेशन बार बार आ रहे थे, लेकिन मैं फिर भी कह रहे कि लेकिन ये परीक्षाएं आपकी ज़िंदगियों में आ जाती हैं बार बार। लेकिन डोंट वेरी, आपको घबराना नहीं है। आज इसीलिए परमेश्वर ने हमें मुझे कहा कि हर वीरवार तू लोगों के लिए ऑनलाइन प्रेयर कर। जो लोग तेरी बात पर विश्वास करें वो मेरी बात पर विश्वास करेंगे। जो मेरी बात पर विश्वास करता है तो वो तेरी बात पर विश्वास करेगा, क्योंकि तू मेरा जन है, तू मेरा दास है। तो मैं फिर कहता हूं कि अगर आज आप किसी भी गलती गुनाह में हैं, या कोई भी बात ऐसी है कि आपको खाई जा रही है, आप चिंतित हैं किसी बात को लेकर, तो आपको डरना नहीं है। परमेश्वर आपके आप फेवर करेगा, आपकी ज़िंदगियों में चमत्कार करेगा और आपको आशीष देगा। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में 100 गुना मस्से को देगा और ब्लेसिंग को देगा आपके जीवन में। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, तो आपको तैयार रहना है कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में जो आप बोलेंगे वो पूरा होगा, जो मैं कहूँगा वो हो जाएगा। तो आपको इस बात को समझना कि अभी आपके सामने के 2022 में ही बताया था प्रभु ने, और देखो आपके सामने 23 में ही कि कितने सारे लोगों के अभी स्टडी में, कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम आ गया, और लोग 20-20 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए खर्च के PR करके कनाडा जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर का काम है कि भविष्यवाणी का मतलब होता है कि दिशा दिखाना। हम आपको दिशा दिखाते हैं कि ताकि आप लोग समझ जाएं कि परमेश्वर आपको किस दिशा में लेकर जाना चाहता है। प्रोफेसी आपको एक दिशा दिखा रही है कि एक आपको राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आप डिसीजन ले सकें। तो आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा और आपको आशीष देगा। और अभी आपने गवाहियाँ सुनी सुबह से लेकर शाम तक, आप बार बार गवाहियाँ सुन रहे हैं यहाँ पर शाम को भी, कि अभी इसी समय 8 बजे से गवाहियाँ सुन रहे हैं। पत्थरियाँ जा रही हैं, सोलियाँ, कैंसर, TV की प्रॉब्लम, लोगों के घर आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, PR आ रही, नौकरी लग रही है। लेकिन ये सब कुछ प्रार्थना से हो सकता है। आप विश्वास करना है, आपकी मेहनत, आपका कर्म भी इसमें चाहिए। तो परमेश्वर चाहता है कि जब आप कर्म करते हैं तो आप विश्वास को मजबूत करते हैं। जब आप विश्वास करते हैं तो आपका कर्म गिना जाता है। तो बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि आपको विश्वास करना है कि आपका कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। इसलिए आपको दोनों काम आपको करने जरूरी हैं। जब आपको कर्म मिला है, उसको आपको काम को करना है अपनी ज़िंदगी में। जब आप मेहनत करते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। तो आज का मेरा बताने का मकसद ये है कि जब आप इन गवाहियों को सुन रहे हैं तो आपको भरोसा रखना है कि कल मेरी भी गवाही बनेगी यीशु मसीह के नाम में। मेरी ज़िंदगी में भी वो आशीषें आएंगी जो अब तक नहीं आई, आज रात से वो शुरू होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है और भरोसा रखना है। परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगियों में अनुग्रह करेगा और आपको शांति देगा। तो इसी समय आइए हम हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि अभी इसी समय पास्टर सपना ने बताया कि बीज दान जो देते हैं वो आशीष को पाते हैं। बाइबल बोल रही है इस बात के लिए कि भोर के समय भी बो और शाम के समय भी बो। इसका मतलब कि बोना आपके लिए बेनिफिट को लेकर आता है, बोना आपकी ज़िंदगियों में आशीष को लेकर आता है। गॉड उससे प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है यहोवा कि जो उसके अपने जीवन में बोने पर जोर देता है। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब कि हो सकता है कि आज आप अपनी आँखों को बो रहे हो, आप अपने मन को बो रहे हो, आप अपने हाथों को ताड़ी बजाने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए बो रहे हो, आप अपनी कमाई को बो रहे हो। परमेश्वर आपका कर्जदार है। याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों का कर्जदार हो जाता है, उनकी ज़िंदगियों में उनके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि भजन संहिता 41 के 1-2 भी बोलता है कि बोने वाले लोग अपनी लाइफ में हमेशा आशीषों को देखते हैं। तो अगर आप बोने का फैसला ले रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि पिछले 2021 में भी मुझे बताया था, 2020 में भी, कि आँखों का आई फ्लू आएगा। इसको आई फ्लू हल्का नहीं लेना कि ये वो वाला वायरस नहीं है जो पहले आँख थोड़ा बहुत होता था। अब आप सुन रहे हैं, न्यूज़ में सुन रहे हैं कि ये वायरस बन गया है और अलग अलग तरीके से। इसका मतलब जो प्रभु बता रहा है
तो वो पूरा हो रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को सेव करना चाहता है। इसका मतलब हम वीरवार को, संडे को आपको लाइव में क्यों लेकर क्यों जोड़ कर रखते हैं, वो इसलिए कि ताकि आप संसार में आने वाली विपत्ति से बचो, आप आने वाली समस्याओं से बचें। इसलिए हमें प्रार्थनाएं हमें सेव करती हैं और आशीष देती हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम जगह जगह चैरिटी करते हैं, परमेश्वर आशीष दे। और उसी समय जगह जगह हमारी ब्रांचें खुल रही हैं और उन ब्रांचों का किराया भी हम रेंट पर ले रहे हैं। और इज़राइल में भी, ये देखो, इज़राइल में भी, फिजी में भी, यूएसए में भी, दुबई में भी हमारी ब्रांचें खुली हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, और इसी समय युगांडा में भी, जगह जगह मॉरिशस में भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। यूएसए में भी जो लोग बैठे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, फ़ॉरेन में भी, कोलकाता में भी, वेस्ट बंगाल में भी। मैं कह रहा हूँ कि एक नहीं, कई कई जगह हमारे शहर, जो मेरा दर्शन था फरीदाबाद, हिसार, कपूरथला, बठिंडा, मतलब इंडिया का कोई स्टेट अब ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारी ब्रांच नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अभी मणिपुर का भी हम आपको शो करेंगे, जब क्योंकि हम मणिपुर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 3 दिन उपवास में जो हमारे साथ शामिल हुए, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग दे। सोलन हिमाचल में है, फिरोजपुर, पटियाला पंजाब में, और आप देख रहे हैं मुंबई में, थाने में, अहमदाबाद में, गुजरात में। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में, गोवा में, आप देख रहे हैं त्रिपुरा में, हर जगह पर, मुंबई में, ये 3री 4थी ब्रांच है हमारी। और जगह जगह लोग इकट्ठे हो रहे हैं, प्रार्थना में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप लोग इस मिस्ट्री से प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको 100 गुना ब्लेस करेगा। और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो आप बीज इसमें डालते हैं, तो अभी इसी समय बता रहा हूँ उन बातों के लिए कि जब आप बीज बोते हैं, उसके बाद हमारे बीज बोने के बाद आपके जो ऑनलाइन बो रहे हैं, आप सोचते हैं हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, आप दशमांश देते हैं, आप ले एंड प्रे कराते हैं, आप सोचते हैं हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। आपको बताना हूँ क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। जब आप बीज बोते हैं तो उसके बाद देखो हम हर जगह पर रेंट दे रहे हैं, और आपको नहीं पता 15 लाख रुपया रेंट जाता है। तो ये किस लिए, सिर्फ ये आपके लिए है कि आप लोग वहाँ पर जाएं, आशीष पाएं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर नहीं जा सकते, कुछ लोगों के पास साधन के पैसे नहीं होते, वो चर्च नहीं जा पाते, उनके लिए हम कन्वेंस का भी इंतज़ाम करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अंत समय नज़दीक है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग शैतान की चाल में ना आए, क्योंकि शैतान चाहता है कि विश्राम दिन को पवित्र करके ना मनाए। वो आज्ञा को परमेश्वर की तोड़ना चाहता है, जो निर्गमन की पुस्तक में दिया। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ बनाकर, हथियार बनाकर शैतान आपको हराना चाहता है। तो परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिया है, जो मेरी सोच है, मैं करता हूँ लोगों के लिए, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ, आप मेरी हेल्प करते हैं तो परमेश्वर आशीष देगा। इसका मतलब आपने बीज बोया। एक आदमी आया और वो बॉम्बे से आया था, उसने मुझे कहा कि पापा मैं हर मिस्ट्री में जगह जगह बोता हूँ, मैंने आज तक कोई मिस्ट्री नहीं छोड़ी, मैंने बोया, और मैं आपकी मिस्ट्री में भी आया हूँ, बहुत बोना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरी मिस्ट्री में मत बोना तू। मैंने उसको सीधा ऐसे ही बोला। कहता ये ऐसे कैसे। मैंने कहा बात सुन, लिखा बाइबल के अंदर, यथार्थ से जो ठहराए हुए से कम देता है उसकी घटती होती है। मैंने कहा तेरे को जांचना है। मैंने कहा तेरा फ़ायदा क्या हुआ अब तक? कहता कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा बताता हूँ। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि आप या तो दशमांश देने में कमज़ोर हैं, या फिर आपको भरोसा नहीं है कि आप जहाँ बो रहे हैं आप उपजाऊ भूमि में बो रहे हैं। मतलब कि आपने बोया, कुछ किसान ऐसे बो देते हैं, लेकिन बो दो, लेकिन क्या वो फल आता है? नहीं आता। कुछ धरती पर गिरे, कुछ झाड़ी में गिरे, कुछ पक्की भूमि पर गिरे, कुछ उपजाऊ भूमि पर गिरे। तो आप जब उपजाऊ भूमि, वो है कह रहा है कि जब आप ऐसी जगह बो रहे हैं जहाँ पर वर्किंग ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि हमारे से जेलस करते हो लोग, हो सकता है कि वही आपसे जेलस करते हो कि तुम क्यों उस मिस्ट्री में जाते हो, क्यों बोते हो। मैंने सुना ऐसे फिजी में कुछ पास्टर लोग ऐसा बोल रहे हैं। परमेश्वर उनको आशीष दे, और एक दिन वही लोग हमारे पास आएंगे जो बोल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को कि विश्वास करना है, ये परमेश्वर की ओर से एक समय होता है लोगों के बोलने का। एक समय होता है कि परमेश्वर उन्हीं लोगों को भेजेगा आपकी तारीफ़ करने के लिए। आपको बिलीव करना है कि हम कोई शैतान का काम नहीं करते, हम परमेश्वर का काम करते हैं, और पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा, आशीष देगा। आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप फेलियर नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, आप कह रहे हैं कि सक्सेसफुल मैन है जो आप बो रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए आज प्रार्थना कर रहा हूँ स्पेशल, जो लोग बीज बो रहे हैं, क्योंकि हमें आपके बीज की, आपके भेंट, आपके दशमांश की हमें ज़रूरत है। क्योंकि आपके बोने के बाद परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। याद रखना, दोरकास लेडीज़ जब मर गई तो उसी समय
पतरस ने कहा परमेश्वर ये मेरी मिस्ट्री में बीज बोती थी और परमेश्वर ने कहा ये फिर से जिंदा होगी। और उसी समय याद रखना कुरनेलियुस निराश था, लेकिन जब बो रहा था एंजल उसकी मदद करने के लिए उसको बोले तेरा दान तेरी प्रार्थनाएं स्मरण कर लिए, निराश ना हो। आज आपने बोया, आप किसी भी बात के लिए निराश हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज विनती करता हूँ पवित्र आत्मा जी, जो इस समय पवित्र आत्मा जी मुझे सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, हांगकांग से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, फिजी से, कनाडा से, पवित्र आत्मा पाकिस्तान से, नेपाल से, भारत के हर कोने से पवित्र आत्मा इसी समय, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, मुंबई से और उत्तरांचल से, केरला से, गोवा से, उड़ीसा से, कर्नाटक से, कनाडा से, और पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ यूपी, बिहार से, उत्तराखंड, देहरादून से, हिमाचल से, जम्मू से, परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ इस समय चंडीगढ़ से, पंजाब से, कपूरथला से, बठिंडा से, और इसी समय पवित्र आत्मा हर एक ब्रांच से जो बो रहे हैं परमेश्वर, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं इनकी और हाथ कर कर इन्हें आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये बड़े और फूलते फलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर है जो इस समय हिसार से, हरियाणा से और फरीदाबाद से, राजस्थान से पवित्र आत्मा जी देख रहे हैं इसी समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू मदद कर इनकी यीशु मसीह के नाम में। आज से इनको सच में कमाने वाले पवित्र आत्मा जी एंजल भेजता हूं यीशु मसीह के नाम में, जो इनको कमाने के लिए हेल्प करें आज से यीशु मसीह के नाम में। वो डिवाइन हेल्पर इनके पास आने पाए यीशु मसीह के नाम में। नुकसान कराने वाली गंदी आत्मा इनकी जीवन से दूर हो जाए। जो भी कोई कर्जे में, जो भी कोई बीमारी में, समस्या में, हर प्रकार के रोग में इसी समय भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु आज पवित्र आत्मा तू फेवर कर और इनका विश्वास बना, पवित्र आत्मा विश्वास को उठा और इनके जीवन में कार्य कर परमेश्वर। जो इस समय कमजोर है बोलने में, चलने में, फिरने में, इसी समय पवित्र आत्मा हर चीज की ताकत इन्हें स्वर्ग से रिलीज कर यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं परमेश्वर के तू इनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। जो इस समय बीज बो रहे हैं, जो इस समय कमेंट्स कर रहे हैं परमेश्वर, जो इस समय ऑनलाइन बो रहे हैं, मेरे पिता तूने मुझे कहा था कि जो लोग बोएं तो उनके लिए प्रार्थना करना परमेश्वर। मैं उनके लिए 3 दिन से उपवास प्रार्थना में हूँ और परमेश्वर ब्लेस करता हूँ इन लोगों को, इनके बिजनेस को, इनके बच्चों को लंबी आयु दे परमेश्वर। और इसी समय मेरी प्रार्थना इनको कवरिंग का काम दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो बोल रहे हैं पवित्र आत्मा ने 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जब ये वचन को सुने आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे। जब आपने बोया, ये मेरी प्रार्थना है। इसका मतलब मैं जब प्रार्थना करता हूँ, जब आप संडे और वीरवार बोलते हैं, कई बार आपकी प्रार्थना नहीं होती, तो मेरे प्रार्थना करने के बाद आपके फाइनेंस खुलेंगे। ये मेरे ऊपर गिफ्ट है। मैं बार बार बोलता हूँ ये गिफ्ट है, ये घटने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है। ये आपको मैं दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चाहता है कि एक दूसरे को बांटो। देखो पानी की बाल्टी जब भर जाती है तो लोग वो नाली में जाती है, उसका क्या फ़ायदा। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मेरे पर अनॉइंटिंग, अगर मैं इसके सिर पे हाथ रखूँगा तो उसी समय वो तो क्या होगा, कह रहा है कि मेरा अभिषेक इसको चलेगा, मेरा कम हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। अभिषेक कभी कम नहीं होता, क्योंकि अभिषेक यहोवा का है। तो आपको लेना है, लेने के लिए तैयार होना है। जितने लोग आज वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे और उनके जीवन में काम करे पवित्र आत्मा, और आपको 100 गुना बरकत दे, आशीष दे आपको यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवनों में 100 गुना बरकत दे और आपको आशीष दे? तो आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा आपकी जीत के लिए है। क्यों आती हैं परीक्षाएं? नहीं, टॉपिक परीक्षा आपकी जीत के लिए है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कर परीक्षा आपकी जीत के लिए है। ये आज का हमारा टॉपिक है। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में परीक्षा का सामना कर रहे हैं। हो सकता है आज अपने घर में, परिवार में कहीं पर बैठे हुए आप तंगी को देख रहे हो, कुछ समस्या को देख रहे हो। एक परीक्षा आती हो, दूसरी चली जाती हो, मतलब कि क्लेश पर क्लेश हो, और आप काफ़ी समय से आप घर में, बिजनेस में, बच्चों में, आपके घर में शांति ना हो, आपस में कोई क्लेश को महसूस कर रहे हो। तो पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में काम करना चाहता है। लेकिन हो सकता है आपने बहुत प्रार्थनाएं भी की हो, बाइबल भी पढ़ी हो, आपने भेंट भी दिया हो, दान भी दिया हो, दशवांश भी दिया हो, आपने बहुत सारी बातें अपनी लाइफ में की हो, लेकिन आपके जीवन में अब तक भी ये परीक्षा खत्म ना हुई हो। तो मैं ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूँ कि क्यों आ जाती हैं कई बार परीक्षाएं। फिर से दिखा जरा जल्दी से। तो कई बार जो है हमारे जीवन में परीक्षा आने का कारण क्या है कि बाइबल बोलती है इस बात के लिए। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ खासकर जिनकी परीक्षा है। पवित्र आत्मा ने मुझे प्रार्थना में कहा कि 3 दिन का उपवास कर, बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगी। जब आज वचन को सुनेंगे आपकी परीक्षाएं समाप्त होंगी यीशु मसीह के नाम में। वो तंगी के दिन समाप्त होंगे यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारी के दिन समाप्त होंगे यीशु मसीह के नाम में। नुकसान के, कर्जे के हर शराब आपके ऊपर से टूटेंगे। वो काला जादू, ब्लैक मैजिक खत्म होगा। लेकिन आपको कह रहा है कि जीत को लेकर आएगा। ये हफ्ता आपके लिए जीत का हफ्ता होगा। ये भविष्यवाणी आपके लिए, ये वीक आपके लिए विनर का वीक होगा। ये हफ्ता, ये आपके लिए नया वीक जो आ रहा है
कह रहे कि परमेश्वर आपके लिए एक ब्लेसिंग को लेकर आएगा, क्योंकि मेरी प्रार्थनाएं आपको कवरिंग का काम देंगी। आप जीतोगे, हारोगे नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। रात को भी हमारी जो ब्रांचें लग रही हैं, जो देख रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे। परीक्षा आने का कारण क्या है? मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि जब हम कह रहे कि हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2 कह रहे कि कंफर्टेबल जीवन जीने लगते हैं, मतलब कि आरामदायक जीवन चाहते हैं कि नहीं अभी मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, अभी मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, सोने दे मुझे। मतलब कि जब हम अपने जीवन में ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं तो उसी समय हमारे जीवन में परीक्षाएं आने लगती हैं। प्रभु के दिखाए रास्ते पर जब हम चलना छोड़ देते हैं तो उसी समय कह रहे कि इसको देख सकते हैं क्यों आती हैं परीक्षाएं। तो रीज़न क्या है? कह रहा जब हम आरामदायक जीवन जीते हैं, कंफर्टेबल जीवन महसूस करते हैं, व्हेन वी लाइव कंफर्टेबल लाइफ, कह रहा है कि व्हेन वी नॉट वॉक अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड शोविंग पथ, मतलब कि जब हम प्रभु के दिखाए रास्ते पर नहीं चलते। हालेलुया। तो इसका मतलब कह रहा है कि हमें अपने जीवन के अंदर इन बातों को ध्यान रखना है। कह रहा है तालाब के अंदर जब पानी होता है और उसी समय जब वो रुक जाता है, नदी के अंदर जब पानी रुक जाएगा तो उसी समय मच्छर बैठेंगे। तालाब में बैठ सकते हैं लेकिन नदी में नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो पानी चल रहा होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में कह रहे जब प्रार्थनाएं रुक जाती हैं तो हमारे जीवन में कह रहे कि प्रॉब्लम्स आती हैं। पतरस के जीवन में परीक्षा कब आई? कह रहा पतरस के जीवन में परीक्षा जब आई, कह रहा जब उसकी प्रार्थनाएं रुक गई, कमजोर पड़ गया, वो कंफर्टेबल हो गया कि छोड़ना, यीशु मसीह मेरे साथ ही तो रहता है। कह रहा क्या मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, मुझे तो यीशु मसीह के साथ ही रहना है। आज वॉलंटियर जो हैं हर चर्च के अंदर, हर ब्रांच के अंदर, खासकर सुनने वाली बात है, क्वायर, कह रहा है कि वो लोग कहते हैं नहीं हम तो पास्टर के साथ ही रहते हैं, हमें तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको कह रहा है ज़्यादा नोट करता है, आपके ऊपर ज़्यादा भार है। कह रहा है आप समझ रहे हैं, जो सिंगर है, वॉलंटियर है, चर्चों में, ब्रांचों में, क्वायर है, कह रहा है कि आपके कारण लोग चर्च में आएंगे, आपकी बदतमीजी के कारण वो चर्च से चले जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को कि आपको लोगों को जीतना, हमारा नेचर भी, एक स्वभाव भी, कह रहा है कि कई बार परीक्षाओं में गिर देता है। परीक्षा में कब गिरता आदमी? जब हमारे नेचर, हमारा करैक्टर कह रहा परमेश्वर को भाता नहीं है तो परमेश्वर हाथ उठा लेता है। और इसीलिए कह रहा है कि बहुत बार हम परीक्षा में गिर जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि आज विश्वास के साथ अपनी लाइफ को परमेश्वर को देना है कि परमेश्वर तो मेरी ज़िंदगी में काम करेगा और पवित्र आत्मा तो मुझे आशीष देगा। मैं कह रहा हूँ कि आपके विचारों में हो सकता है नेगेटिव विचार आ रहे हो, तू पापी है, तुझे ज़िंदगी में कोई प्यार नहीं करता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो इस समय कुछ नहीं कर पाएगा, तू निराश आदमी है, तू फेलियर है। लेकिन आपको इस समय बिलीव करना है कि आज के वचन के बाद तुम फेलियर नहीं रहोगे। बोलो आई एम नॉट अ फेलियर। हालेलुया। इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पतरस परीक्षा में जब गिरा, क्योंकि जब वो कमजोर हो गया था, जो मतलब कंफर्टेबल महसूस करने लगा था अपने आप को। आज बहुत सारे विश्वासी कह रहे परीक्षा में जब गिरते हैं, जब वो कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं और प्रार्थना करने में ढीले हो जाते हैं। तो आपको आदम और हव्वा की स्टोरी के बारे में मालूम है कि आदम और हव्वा जब फैमिली प्रेयर नहीं कर पाए, जब वो इकट्ठे होकर प्रेयर करना छोड़ दिया, तब उनके घर में ऐसी बड़ी परीक्षा आई कि उसकी के भाई ने अपने भाई को मार दिया। मतलब कि आदम और हव्वा के बच्चे आपस में लड़कर एक लड़का मर गया। तो आपको विश्वास करना है इस समय में कि परमेश्वर परीक्षाओं को समाप्त करता है, परमेश्वर आपको फेलियर होने से बचाता है। लेकिन किन लोगों को जो कंफर्टेबल नहीं रहना चाहते, परमेश्वर मैं आलस का जीवन नहीं जीऊँगा, मैं परमेश्वर इसी समय मैं जान गया हूँ कि पहले मुझे रोटी पाप करके मिलती थी, झूठ बोलकर मिलती थी, लेकिन अब मुझे सच्चाई के साथ रोटी मिलती है, अब मुझे पवित्रताई के साथ रोटी मिलती है, अब मुझे परमेश्वर के पीछे चलने से रोटी मिलती है। अब इस समय परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर चलूंगा। मूसा परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर नहीं चल रहा था, उसके जीवन में एक ब्रेकर आ गया, और स्पीड ब्रेकर। आज देखा आपने, कार जब लेकर जा रहे होते हैं, जो 60 पर, 70 पर, 80 पर, 100 पर, माँ कर रही होती है धीरे चला, पत्नी बैठी होती है धीरे चला, 120 पे चल रही होती है धीरे चला, मान नहीं रहा था किसी की, भाई साहब किसी की नहीं मान रहा होता। और सपना का पति भी जब कार चलाता तो पूरी स्पीड पे चलाता, बेचारी बोल रही होती है आराम से चला, आराम से चला। एक दिन स्पीड ब्रेकर आ गया, अब उसको झटका लगा, उसने आराम से ब्रेक मारी, अब भी तो ब्रेक मारी ना। मेरे कहने का मकसद है कि वो हमारी लाइफ में होता है। हम लाइफ में ऐसा ही करते हैं कि हम रुकते नहीं किसी के कहने पर, हमारी मन जो कहता है हम वो करते हैं। और उसी समय जब कोई परीक्षा आती है तो वो स्पीड ब्रेकर बनकर आती है, और उसी समय और हम अपने आप को उसी समय रोकते हैं, फिर कहते हैं हाय ये क्या हो गया। मूसा के जीवन में
कह रहा है कि वो उसको चलता जा रहा था, राजा के महल में था, लेकिन कुछ स्पीड ब्रेकर नहीं था और आराम से जीवन जी रहा था। उसको पता ही नहीं है कि तू कहाँ से परमेश्वर के जीवन में आया, परमेश्वर ने तुझे क्यों चुना है, क्यों नाम लेकर बुलाया। और उसी समय वो जा रहा था, परमेश्वर उसको दर्शन भी दे रहा होगा, उसे ड्रीम में बातें भी कर रहा होगा कि तू मेरे काम के लिए, तू यहाँ से अलग हो, लेकिन नहीं हो रहा था। और एक दिन उसने उठाकर कह रहा कि मिस्र के एक लड़के को मार दिया, एक सैनिक को मार दिया। और उसी समय जब उसके जीवन में स्पीड ब्रेकर आया, वो भाग गया वहाँ से। लेकिन उस समय वो परमेश्वर के नज़दीक चला गया। हो सकता था कि वो उस परीक्षा में पढ़ने के बाद, वो मर्डर केस होने के बाद तो वो भाग जाता। हो सकता है कोई पाप आपकी ज़िंदगी में है, कोई कोर्ट केस आ गया हो, कोई बैंक का लोन आ गया हो, कोई ऐसी चीज़ आ गई, ऐसी परिस्थिति हो गई हो और आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो। आपको टेंशन और डिप्रेशन में लाने के लिए परीक्षा नहीं आई। अगर आप प्रभु में हो, अगर आप प्रभु में नहीं हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके जीवन में बार बार परीक्षा आ रही है, तो इस परीक्षा से यीशु मसीह आपको निकाल सकता है। और इसी समय कह रहा है कि वो उस समय में याद आया कि मुझे इस समय परमेश्वर के नज़दीक जाना है। जिन लोगों को परीक्षा में याद आ जाता है कि मुझे परमेश्वर के नज़दीक जाना है, मुझे परमेश्वर के पास बैठना है, मैं ऐसे बहनों को, ऐसी औरतों को, ऐसे आदमियों को महसूस करता हूँ। कई बार मैं मिलता हूँ उनसे, तो उनकी सुनता हूँ, तो सुनने के बाद मुझे पता लगता है कि नहीं, कह रहे कि जब मुझे पता लगा मेरे घर में कलेश होता है तो मैं उसी समय घुटने टेकती हूँ परमेश्वर के सामने। मेरा बच्चा नाराज होता है, मेरा पति नाराज होता है, तो मैं उसी समय प्रार्थना करने चली जाती हूँ और मैं उसी समय बोलती हूँ कि परमेश्वर कहीं आज का दिन मेरा अच्छा जाए, कल मेरे घर में कलेश ना हो। तो बहुत सारे थी एक वो न्याय चुकाने के लिए राजा के पास 3 टाइम गई, एक सुबह भी गई, शाम भी गई, दोपहर भी गई होगी, रात भी गई होगी, कई बार गई वो। और उसी समय जब वो बार बार जा रही थी तो उसी समय राजा ने कहा यार ये मेरे नाक में दम कर देगी। आप उसका पैसा वापस लौटाते हैं जो आपको ज़्यादा परेशान करता है। अगर आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा तो आप उसका पैसा बाद में देंगे, जो ज़्यादा परेशान करेगा उसका पैसा पहले देंगे। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी बार आप प्रार्थना करने जाएंगे, परमेश्वर की नाक में दम करेंगे, परमेश्वर की नाक में दम नहीं आने वाला। लेकिन वो ऐसे लोगों को पसंद करता है, वो भी चाहता है कि कोई आकर मुझे परेशान करे, रात को दिन में परेशान करे, मुझे कहे आकर। वो परेशानी नहीं है उसके लिए, वो उसके लिए खुशी की बात है। उसके बच्चे उससे मांग रहे हैं। तो इसी समय वो रोजाना प्रार्थना करने वालों के जीवन में परीक्षा आज रात खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। त्याग करना सीखें। कह रहा है कि आपको त्याग करना अपनी लाइफ के अंदर। कह रहा है त्याग मतलब कि हर चीजों का त्याग। प्रार्थना का टाइम है, नहीं, अभी तो बैल मुझे आ रहा है, नाटक आ रहा है, मैं अभी नहीं, आज तो क्रिकेट मैच है, मैं तो अभी देखूंगा। इसका मतलब आप त्याग करना सीखें। अगर आपने रट्टाफिकेशन करना शुरू कर दिया तो परीक्षा आपकी बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। याद रखना रट्टाफिकेशन कैसे, कुछ लोग क्या करते हैं कि ओहो आज ना क्रिकेट मैच है, फटाफट प्रार्थना कर ले, चलो हाँ जी, एक पेज पढ़ा और प्रार्थना करिए और चलो बैठ गए, फिल्म आने वाली है देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आपको त्याग करना है। अगर आप त्याग करने के लिए तैयार हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपको अच्छे खाने से नहीं रुकता, पहनने से नहीं रुकता। परमेश्वर कभी नहीं पूछता आप 5,000 का जूता क्यों पहनते हो, क्या तेरी सैलरी कितनी है, 3,000, 5,000 का जूता कहाँ से लाया, कभी पूछा परमेश्वर ने? नहीं पूछा। क्यों पहन रहा है? कंफर्टेबल जीवन जीना चाहता है तो कंफर्टेबल हो जा परमेश्वर के लिए। तो आपको विश्वास करना है, इसलिए आपसे बात कर रहा है वो। और कह रहा है त्याग करना है अपनी लाइफ के अंदर उन चीज़ों का। कह रहा है जो आपको तंग कर रही हैं त्याग कर दो उनका। कह रहा है छोड़ दो उन्हें। अगर हो सकता है कह रहा है आपकी शांति को भंग कर रहे हैं, कह रहा है कि आपका सिगरेट पीना, आपका शराब पीना आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, छोड़ दो उसको, त्याग करो उस चीज़ का। कह रहा है खत्म करो उसको। कह रहा आप नहीं मान रहे हैं, कह रहा आपके घर का कलेश नहीं जा रहा है, आपको रोज आपको कह रहा आपका हो सकता है आपका कोई पाप ऐसा छिपा हो और आप गलती कर रहे हो और आपको समझ में ना आ रहा हो, अब उसी समय छोड़ दो उसको। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देखना चाहता है। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को बाहर निकालता है जिन्होंने त्याग करना सीख लिया हो। दाऊद ने स्वादिष्ट व्यंजनों का, कह रहा है कि स्वादिष्ट चीज़ों का त्याग करना सीख लिया, परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला। डेली प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने उसको दानियल को खड्डे में से बाहर निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि वो जानता है, कह रहा है कि इसने त्याग करना सीख लिया है। इसको कह रहा कि उसने कहा कि आज शादी है, अगर चर्च में किसी को कह दो कि शादी है भाई साहब आना, और इसी समय चर्च ही नहीं आना छोड़ देंगे भाई साहब, शादी में पहले जाएंगे, संडे को भी शादी में जाएंगे। त्याग करना सीखना है, दिखाना। तीसरा और इसी समय तीसरा कह रहा है कि अधीन रहना। इसका मतलब कि आप जब अधीन जाते हैं परमेश्वर के। और चौथा कह रहा है कि अपनी नकारात्मक सोच से, नेगेटिव सोच से कह रहा बाहर आए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा, परमेश्वर करेगा। पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए सीक्रेट लेकर आया। ये 4 बातें आप अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी को देखेंगे। परीक्षा खत्म करने का रास्ता है ये। अय्यूब अपनी लाइफ के अंदर अधीन था परमेश्वर के। उसने कहा दुख आ गया, कहता कोई बात नहीं, फिर भी प्रार्थना करूंगा। जनानी भाग गई, उसने कहा कोई बात नहीं, जनानी कहती मैं तुझे छोड़ दूंगी।
तू छोड़ दे परमेश्वर को। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अधीन हूँ परमेश्वर के, मैं इन चीज़ों से नहीं घबराता। और इसी समय मैं कह रहा हूँ कि आज आपको इन चीज़ों में कह रहा है कि अधीनता दिखानी है परमेश्वर को। लूसीफर अधीन नहीं रहा, इसलिए वो कह रहा है परमेश्वर की नज़र से दूर हो गया। पवित्र आत्मा आपको आज वो ब्लेसिंग देना चाहता है, वो परीक्षा से बचाना चाहता है। आपका बाप आपके साथ खड़ा हुआ है, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 4 सीक्रेट तो अपनाओ। कह रहा है कि अगर आप अपनाएंगे तो परमेश्वर आज रात आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। लूका 5:5 में हम देखते हैं कि निराश था, बिजनेस कमजोर पड़ा था और बार बार परीक्षा आ रही थी। क्या करता, एक बार जाल डाल रहा, कौन, पतरस, मछली का बिजनेस करता है लेकिन जाल भर नहीं रहा है। और जिस समय उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं बार बार और वो जाल भरने की तैयारी कर रहा है लेकिन जाल भर नहीं रहा। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि उसके नज़दीक आए, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है कि यीशु मसीह वहाँ पर खड़ा है, उसको पहचान नहीं पा रहा। सारी रात मेहनत करने पर भी उसका जाल भर नहीं रहा था। लेकिन जब पतरस निराश था तो उसकी निराशा को हटाने के लिए यीशु मसीह आ गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर त्याग किया हुआ था। वो अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रेयर योद्धा था, उसकी और अधीन रहता था यीशु मसीह की। उसकी निराशा को ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह किनारे पर आकर खड़ा हो गया। और लूका 5:5 में देखो क्या लिखा, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। देखो पहली लाइन में वो कितना निराश है। हमने सारी रात मेहनत किया, हो सकता है हमने सारा साल कहता है काम किया, बिजनेस किया, कमाया, लेकिन कुछ नहीं जुड़ा। कह रहे कि आज हो सकता है आप कह रहे हो हमने सारी साल हो गए जो है, कह रहे कि जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ये बेचारा सारी रात हो गए जाल डाल रहा है लेकिन कुछ नहीं आया, मतलब निराश हो गए। लेकिन तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। लेकिन उसका एक फैसला था, कह रहा तो भी, इसका मतलब त्याग था उसके विचारों के अंदर, उसके अंदर विचारों में एक त्यागपन है। कहता है तो भी, इसका मतलब अपने विचारों का त्याग करो कि आपके विचार आपको कह रहे होंगे छोड़ना अब यीशु मसीह को, छोड़ना चर्च जाना, छोड़ना, कह रहा है कि लाइव देखना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि त्याग किया उसने। कहता है तो भी मैं तेरे कहने पर। इसका मतलब अगर आज आप यीशु मसीह के कहने पर, उसके दास के कहने पर एक बार और जाल डाल कर देखो। अगर आप परीक्षा में हो, आप बीमारी में हो, आप समस्या हो, मेरे कहने का मतलब है कि आप एक बार और परमेश्वर के नज़दीक आएँ, एक बार और प्रार्थना करें, एक बार और बाइबल पढ़ें, एक बार और चर्च आकर देखें, आप एक बार और फास्टिंग करके देखें। एक बार नहीं जा रहा, 2 बार नहीं जा रहा, आप करें, रूटीन में करें। आपके जीवन में चमत्कार होने स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय यीशु मसीह ने उसको आकर पता है क्या कहा? उसको कहा तू फेलियर नहीं है। हालेलुया। और उसी समय उसको विश्वास हो गया। पहले यीशु मसीह कह रहा था कि जाल डाल, लेकिन कह रहा था मैं नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था मैंने सारी रात हो गई जाल डाला है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तू फेलियर नहीं है, तू बार बार, और उसको बकअप कर रहा था। शाबाश, बकअप बकअप, आपने देखा बकअप बकअप, कह रहा है तू कर सकता है, तू कर सकता है, शाबाश, जाल डाल। उसको कितना प्रेशर नहीं दे रहा था, उसको हौसला दे रहा था, उसको उत्साहित कर रहा था वो। और उसी समय कह रहा था कि मेरी प्रेयर तेरे पीछे है, और उसी समय पहचान ले मेरी आवाज़ को और डाल दे जाल। और उसने उसी समय जाल डाला और वो 1,53,000 मछलियाँ उसके अंदर आई। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए भविष्यवाणी है, अगर आप निराशा में हैं, आप परीक्षा में हैं, चिंता में हैं, आप एक बार और आज फास्टिंग प्रेयर के साथ शामिल हो। कल एक फास्टिंग प्रेयर है हमारे बीच में, मैंने कल फिर हम चर्च में प्रेयर करेंगे। जो आना चाहते हैं आ सकते हैं शाम को, और मैं उनके बीच में होऊंगा अपने मेंबर, टीम मेंबर, वॉलंटियर के लिए, और जो हमारे लोकल मेंबर हैं सब के लिए मैं प्रेयर करूंगा। किसी को कुर्सी दी जाएगी, नीचे दरी बिछा के हम प्रेयर करेंगे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। शाम को 6 बजे वो प्रेयर स्टार्ट होगी, 7 बजे मैं आऊँगा। तो परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग देगा। लेकिन वहाँ पर उसी समय उसके जाल में 1,53,000 मछलियाँ आ गई। तो पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है कि इस हफ्ते के बीच में आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए की ब्लेसिंग आ सकती है यीशु मसीह के नाम में। आपके वो 1,53,000 गवाहियाँ लोगों की बनेंगी यीशु मसीह के नाम में, इतने लोगों की बनेंगी। लेकिन आपको फैसला लेना है पतरस की तरह, परमेश्वर ठीक है मैं मान रहा हूँ कि सारी रात, सारी ज़िंदगी हो गई मुझे कुछ नहीं मिला। हो सकता है आप भी कह रहे हो सारी ज़िंदगी हो गई मैंने कभी कुछ नहीं कमा के देखा, कोई बरकत नहीं है मेरे घर में, सारी ज़िंदगी हो गई मुझे हीलिंग नहीं मिली, सारी ज़िंदगी हो गई मेरी एक भी तूने नहीं सुनी परमेश्वर। लेकिन मैं आज, आप ये कहना है कि आज तेरे कहने से प्रॉफिट, आज तेरे कहने से मैं एक बार और प्रेयर करता हूँ। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरे कहने से यीशु मसीह एक बार और प्रेयर करता हूँ, एक बार और जाल डालता हूँ। आपको डालना है। मैं कह रहा हूँ आज रात मेरी प्रार्थनाएं हैं इन फास्टिंग प्रेयर के अंदर। जो लोग निराश हैं, जो टूटे हुए हैं, उनके लिए मैं फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूँ। जो मिनिस्ट्री में बीज बो रहे हैं उनके लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ। मिराइकल होगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपकी परीक्षा को देखकर बार बार आप असफल होते जा रहे हो, आप देख रहे हो, निराश हो रहे हो, जाल डालना बंद कर दिया हो। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ आपको
आज रात अपने हाथों को उठाओ और बोलो मैं फेलियर नहीं हूँ। 3 बार बोलो मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं फेलियर नहीं हूँ। बोलो आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट अ फेलियर। आप फेलियर नहीं हैं, आप जीतने वाले हैं। अपने दिमाग को याद कराओ, अपने दिमाग को याद कराना पड़ता है आपको। कई बार कह रहे बताना पड़ता है, जैसे अपने बच्चे को हेलो गुड मॉर्निंग उठ जा। छोटा बच्चा मेरे एक बार मैं ऐसे सो रहा था, सुबह उठ नहीं रहा था, तो एरिक मुझे आया करता पापा उठ जाओ सुबह हो गई है। बट उसको क्या पता मैं रात को लेट सोया हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो मुझे जगा रहा है गुड मॉर्निंग। इसका मतलब क्या है, जब हमें दूसरे लोग जगाते हैं गुड मॉर्निंग तो कई बार हमें अपने विचार जगाने पड़ते हैं। हेलो शीशे में देखो और बोलो कि मैं फेलियर नहीं हूँ। हालेलुया। ये मीटिंग खत्म होने के बाद शीशे में देखना अपनी शक्ल कैसी लग रही है, आप बोलना मैं फेलियर नहीं हूँ। हालेलुया। आप पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, आप देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, लेकिन वचन को 3 बार बोलना है। बोलना है आई एम नॉट अ फेलियर, और मैं फेलियर नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक स्वर्गदूत आपके पीछे खड़ा होगा शीशे के अंदर। आपको बिलीव करना है, ये बातें बिलीव करने वाली हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक बार वीरवार को मैं प्रचार कर रहा था और उसी समय लेकिन मुझे कुछ पता लगा, तो मैं उसी समय कुछ निराश था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। और लेकिन उसी समय क्या हुआ कि मैंने देखा कि लाइव चल रहा है और मेरे पीछे से एक स्वर्गदूत निकल कर गया, एक परछाई निकल कर गई और बहुत सारे लोगों ने वॉच किया उसको। और मैंने वो वीडियो भी दिखाई थी लोगों के कि एंजल घूम रहा था मेरे घर के अंदर। तो आपको विश्वास करना है, हमारे आसपास एंजल घूम रहे हैं। आपको वो गिरने नहीं देंगे, आपको वो फेल नहीं होने देंगे, आपको बर्बाद नहीं होने देंगे, आपको वो कर्जे में नहीं जाने देंगे, आपको वो निराशा में नहीं जाने देंगे, खड्डे में पड़े नहीं रहने देंगे। शेर आए, चाहे कोई आए, हाथी आए, चीता आए, लेकिन वो आपको करा उनका मुंह बंद करके फिर भी बचाएंगे यीशु मसीह के नाम, क्योंकि वो एंजल आपके पास आए हुए हैं, क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आपको चिंता नहीं करना, आप चुने हुए हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है, नाम लेकर बुलाया। परीक्षा से ना घबराएं, कह रहा ये आपको मजबूत करने के लिए आई है। एक बार की बात बता रहा हूँ कि एक बार एक चील थी और उसका बच्चा उससे बोल रहा था अपनी माँ से पैदा होने के बाद, कह रहा मम्मी ये जो पंख हैं बड़े हो गए हैं, ये हमें क्यों दिए गए हैं। उसकी माँ ने कहा बेटे ये तुम्हें जब इसको चलाने के लिए दिए गए हैं, तुम ऊपर हवा में उड़ने के लिए दिए गए हैं। तो वो कभी भी प्रैक्टिस नहीं करता। और उसी समय उसकी माँ को एक दिन गुस्सा आया, ऊपर लेकर चली गई और ऊपर लेकर गई और ऊपर से उसको नीचे छोड़ दिया। और उसी समय उसको छोड़ दिया और वो जब आ रहा था हा 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 अपने आप, तो उसको याद आया कि मेरी माँ ने मुझे कहा था ये तुम्हारे बचाव के लिए। तो उसने उसको चलाया और उसी समय उसको पता लगा ओहो मेरी माँ सही कह रही थी, ये मेरी रक्षा के लिए। तो आपको विश्वास करना, आपके एक लिए एक पंख दिया गया है, वो प्रार्थना करने के लिए दिया गया है, आपकी बचाव के लिए दिया गया है। परमेश्वर बता रहा है, यीशु मसीह बता रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ, वचन बता रहा है। लेकिन हम लोग कई बार इतने नकारात्मक हो जाते हैं, इतने नेगेटिव हो जाते हैं, इतने हम निराश हो जाते हैं कि हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन अपने बचाव के लिए आपको अपने पंख चलाने पड़ेंगे। याद रखना कि मैं तो आपके लिए पंख चला सकता हूँ, लेकिन आपकी असली सुरक्षा आप जब खुद प्रार्थना करेंगे तब आएगी यीशु मसीह के नाम। आपको बिलीव करना है, आज पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ अद्भुत करने वाला है। पहला शमूएल 1:6 को हम पढ़ते हैं। देखो क्या था कि हन्ना नाम की एक लेडीज थी, ये चर्च में भी जाती थी, लेकिन कह रहे कि इसके जीवन में परीक्षा फिर भी क्यों आ गई। ये दान भी देती थी, बाइबल बोलती है इसका पति दान देने में बहुत मजबूत था, फिर भी क्यों इसके जीवन में परीक्षा आ गई। क्योंकि इसके जीवन में कारण क्या था, क्योंकि ये शुरू से बाइबल क्रिश्चियन होगी और ये जब चर्च जा रही थी तो इसके चर्च जाने में कह रहे इसके बोल बाणी में, कह रहे प्रार्थना में, कह रहा कि चेंजिंग नहीं आया था, सुधार नहीं था, इसके पास बच्चा नहीं था। लेकिन यहाँ पर लिखा परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़कुड़ाती रहती थी। इसका मतलब कि उसको चिढ़ाती थी वो औरत, और उसके ऊपर परीक्षा कह रहा है कि क्यों आई उसके ऊपर परीक्षा, क्योंकि उसका बोल जो है, उसकी प्रेयर लाइफ जो है वो कमज़ोर थी, कंफर्टेबल थी। वो चर्च में अपना मूड चेंज करके नहीं जाती थी, वो जैसे उसका मूड होता था चली जाती थी। लेकिन जब लोगों ने उसको ताने मारने शुरू करे, उसकी सौतन ने उसको चढ़ाना शुरू किया, हो सकता है आपको भी कह कि लोग ईसाई बोल रहे हो, आप धर्म बदल लिया। आपको जब ये ऐसे टेढ़े मेढ़े बोल, माड़े बोल जब आपके जीवन में सुनाई पड़ते हैं तो उसी समय समझ जाना आपके प्रमोशन के दिन है अब यीशु मसीह का नाम। लेकिन कह रहा हूं उन लोगों के प्रमोशन के दिन आते हैं जो अपने अंदर सुधार करते हैं। इसने अपनी लाइफ में, अपनी प्रेयर लाइफ में, मैं कहूंगा इसके जीवन में परीक्षा आई तो इसकी प्रेयर चेंज हुई। आज भी लोग प्रेयर ऐसे करते हैं, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, ओके परमेश्वर हो गया। पास्टर बजिंदर ने कहा था प्रेयर करनी जरूरी है। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि आपको प्रेयर आपकी लाइफ में यह जरूरी है, लेकिन आपको विश्वास करना है। इस समय में कह रहा है कि यहाँ पर हन्ना के जीवन में जब कह रहा है कि इसको पता लगा कि सौतन इसकी चढ़ा रही है तो उस समय ये टूट गई है और इसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, इसका प्रेयर लाइफ चेंज हो गया और इसने अपनी चेंज कर दिया और रो रो कर गिड़गिड़ा कर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ लगातार लगातार मांगी जा रही है, त्याग कर दिया इसने उन चीज़ों का। पहले ये
घूमने के इंटरेस्टेड होगी, रसोई में खाना खाने में इंटरेस्टेड होगी, लेकिन ये घंटों घंटों उपवास करने चली गई, अधीन हो गई है परमेश्वर के। और इसी समय वहाँ पर लेट लेट कर मंदिर में दुआ कर रही है बार बार और कह रही है कि परमेश्वर मुझे तो बस आप चाहिए, मुझे बच्चा दे, मुझे ब्लेसिंग दे, मुझे नहीं पता। लेकिन इसके मांगने का स्टाइल चेंज हो गया। इसका मतलब अगर इसकी ज़िंदगी में कोई परीक्षा ना आती, कोई इसकी ज़िंदगी में कोई आदमी ऐसा ना आता, कोई औरत ऐसी ना आती जो इसके खिलाफ खड़ी ना होती, तो इसकी प्रेयर लाइफ चेंज नहीं होने वाली थी। इसका मतलब कई बार हमारे जीवन में कुछ लोग आकर हमें ताने मारते हैं और हम कह रहे हैं कि उसमें निराश हो जाते हैं, लेकिन निराश नहीं, वो आपकी लाइफ में वो आपको बंदे सिखा कर जाते हैं और आपकी परीक्षा, आपकी लाइफ में आपकी प्रेयर लाइफ चेंज होती है। और इसी समय जब हमारी प्रेयर लाइफ चेंज हो रही है, इसका मतलब समझ जाओ कि आपकी प्रमोशन के दिन स्टार्ट हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है आपको कोई कह रहा हो कि तू अच्छा प्रचार नहीं करती, हो सकता है कोई पास्टर को कह रहा हो कि तू हाथ रखता है, ये मेरे साथ ये हो गया, तू मेरे चर्च में मैं तेरे दान नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, फलाना दूंगा। मैं हो सकता है आपके बिजनेस में कोई गड़बड़ होगी हो, आपके घर परिवार में गड़बड़ होगी हो, कोई शांति ना हो, लेकिन आपके जीवन में बार बार ये सवाल उठ रहे हो, आपकी परीक्षा आ रही हो, लेकिन आप समझ जाना कि आपको अगर प्रभु में हो तो तुम चुने हुए हो। याद रखा, तुम चुने हुए हो, तुम्हें परमेश्वर ने गिराने के लिए नहीं बुलाया। लिखा धर्मी जन 7 बार गिर भी पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा। हो सकता है आप किसी पाप में गिर गए हो, लेकिन विश्वास करना परमेश्वर फिर भी आपको उठाकर खड़ा करेगा, क्योंकि तुम चुने हुए हो यीशु मसीह के नाम। विरोध हो रहा है तो डरो नहीं। मैं कह रहा हूं कि उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं लोग जिस पर फल लगता है। कह रहा है जिसके ऊपर फल नहीं लगता, इसका मतलब आपके पास कोई टैलेंट है, इसीलिए लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, इसीलिए आपके खिलाफ खड़े हैं। कह रहा है कि आपके पास टैलेंट है, इसीलिए आपके पास, कह रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे विचार लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब आप चुने हुए हो, आपके पास कुछ है, आपके अंदर कुछ है, आपके अंदर वो ताकत है जो आप कह रहे हैं कि इतिहास रच सकते हो। लेकिन आपको निराशा में नहीं जाना। एक रात मैं बैठा था और प्रभु ने मुझे बताया गलातियों के 5:17 में, कह रहा है क्यों लोगों को जानकर शैतान निराश करता है, क्योंकि वो जानता है वचन को, लेकिन मेरे लोग नहीं जानते वचन को। कह रहा है देखो क्या लिखा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, कह रहा लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वे ना कर पाओ। लास्ट लाइन पढ़ा रहा हूं, कह रहा तुम जो करना चाहते हो वो ना कर पाओ। मैं कह रहा हूं कि जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन पाओ, इसलिए वो आपके साथ ऐसा कर रहा है, इसलिए आपको बार बार निराश कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है जो तुम बनना चाहते हो वो तुम्हें बनने नहीं देगा। क्योंकि उसको मालूम है, कह रहा अगर ये प्रार्थना करेंगे तो कह रहा है उसी आत्मा के चलाए चलेंगे, परमेश्वर के चलाए चलेंगे। अगर ये अपनी बातों का त्याग कर देंगे और परमेश्वर को ज्यादा टाइम देंगे तो उसी समय क्या होगा, कह रहा ये करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो हो जाएगा इनके लिए। कह रहा जो आप करना चाहोगे, आज से भविष्यवाणी आपके लिए, वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो बनना चाहोगे बनोगे आज के बाद, क्योंकि तुम चुने हुए हो। विश्वास करना, तुम हारने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम डरने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम्हें गिराने के लिए नहीं बुलाया गया, तुम्हें उठाने के लिए बुलाया गया। शैतान ने आपको गिराया, किसी हो सकता है कोई लड़की लेकर गिराया, कोई शराब की बोतल लेकर गिराया, कोई कह रहा है पैसा देकर गिराया, लेकिन आज हाथ उठाओ और कहो प्रभु मुझे माफ करो और इसी समय मेरे ऊपर दया कर। और इसी समय परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूं कि आज पवित्र आत्मा फिर से मेरे लोगों को उठाएगा यीशु मसीह का नाम, आपको फिर से खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से कर आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। कर आपको फिर से परमेश्वर एक मौका देगा, क्योंकि तुम चुने हुए हो, तुम इस्तेमाल के लिए बुलाए गए हो। याद रखना, करा तुम वो गिलास हो जो इस्तेमाल के लिए बुलाए गए हो, तुम वो बर्तन हो जो इस्तेमाल करने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। आगे बढ़ो। मैं आपको इसी समय आपको कह रहा हूं कि आगे बढ़ो, पुश कर रहा हूं, आगे बढ़ो, चिंता ना करो। कह रहा तुम फेलियर नहीं हो, कह रहा इस्तेमाल करने के लिए बुलाए गए हो। बोलो मैं फेलियर नहीं हूं, मैं इस्तेमाल होने के लिए बुलाया गया, मैं इस्तेमाल होने के लिए बुलाया गया। भविष्यवाणी आपके लिए, याद रखोगे इस वचन के बाद, कह रहा 7 दिन के बाद तुम्हें कोई एक नई खबर मिलेगी, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप गिरने के लिए नहीं बुलाए गए, आप चुने हुए हो। फिर कह रहा हूं, लेकिन आपको यह फैसला लेना है। यहां पर लिखा गलातियों 5:17 में क्लियर कह रहा है तुम चुने, कह रहा कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ, इसलिए कह रहा कि वो तुम्हें प्रार्थना करने से रोकेगा, चर्च आने से रोकेगा, दान देने से रोकेगा, दशमांश देने से रोकेगा। दशमांश दिया जानकर आपका एक हफ्ता नुकसान करा के दिखाएगा कि ताकि नहीं। लेकिन याद रखना, विश्वास करना, आपकी बढ़ोतरी जरूर होगी, क्योंकि तुम चुने हुए हो यीशु मसीह के नाम में। आपने जो बोया है वो ब्लेसिंग आएगी आपकी। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक खिलाड़ी था और वो निराश था, लेकिन उसका कोच उसको बार बार बोलता था कि अरे करा कुछ तू, जब वो दौड़ता था रेस में तो वो हार जाता था। उसी समय एक दिन उसके कोच ने, वो बैठा था वहां पर और उसी समय उसको बार बार कह रहा था दौड़, बका बका बका,
शाबाश, तू घेरा नहीं है, तू हारेगा नहीं, तू दौड़, शाबाश दौड़। इसी समय और तू हारने के लिए नहीं बुलाया गया, दौड़, शाबाश। शोर सुन रहा था वो अपने कानों में, और इसी समय उसको लोग उसके साथ, उसके गांव के लोग उसके साथ थे और शोर मचा रहे थे, कह रहे शाबाश बकअप, तू हारेगा नहीं, तू बढ़ेगा आगे, जीत सकता है, जीत सकता है, दौड़, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। उसको देखो कैसे हिम्मत दे रहे हैं। आपने देखा खिलाड़ी को जब दौड़ रहे होते हैं तो उसको हिम्मत दे रहे होते हैं, कह रहा दौड़, शाबाश दौड़। क्या आप जीतना चाहते हैं, परीक्षा से बाहर आना चाहते हैं? कह रहा है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह कोच है, आप क्या आपको सही मिला है या गलत मिला है? सही सिखा रहा है, गलत सिखा रहा है? मैं आपको बकअप कर रहा हूं, आपको कह रहा हूं वाह शाबाश दौड़ो। मेरी प्रेयर आपके पीछे है यीशु मसीह के नाम में, मेरी प्रेयर आपके कवरिंग का काम करेगी, मैं आपके लिए कोच का काम कर रहा हूं, आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये 4 हथियार अपने साथ लेकर जाना, डेली प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, करा त्याग करना उन चीज़ों का। अगर परमेश्वर के समय में अगर वो चीज़ आ रही है तो उसको त्याग कर दो। कह रहा है कि परमेश्वर को टाइम पहले दो, बाकी सब काम बाद में करो। तो इसका मतलब कह रहा अधीन वो है, कह रहा है पतरस, पहला पतरस 5:6 में लिखा, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ कि राइट टाइम पर तुम्हें बढ़ाए। इसका मतलब राइट टाइम आने वाला आपकी जिंदगियों में, तुम चुने हुए हो, चुने हुए का राइट टाइम जरूर आता है, ये याद रखना। तुम चुने हुए हो और तुम फेलियर नहीं हो, तुम्हारा टाइम आएगा। आज लोगों का टाइम बोलने का, हाथी जब चलता है कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन एक बार जब हाथी पीछे मुड़ के दिखता है कुत्ते सारे भाग जाया करते हैं। तो आपको विश्वास करना है, आपके साथ हो सकता है मुसीबतें आपके खिलाफ हो, लोग आपके खिलाफ हो, लेकिन आपका टाइम आएगा पलटी मारने का, आपका टाइम आएगा मौसम चेंज होने का, टाइम आएगा, आपका टाइम आएगा। लेकिन आपने अपनी प्रेयर बंद नहीं करना। कह रहा मकान जो है एक दीवार खड़ी करते हैं, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, चौथी दीवार, फिर लेंटर डलता है। ये नहीं कि एक बार दीवार खड़ी करी और एक बार प्रेयर करी और हो गया, लेकिन आपको करना है। आप जब कर रहे हैं तो परमेश्वर काम करेगा। मरकुस 5:28 में लिखा कि बहुत 12 साल से इलाज करा रही थी, लहू बहने का रोग था, लेकिन ये जगह जगह जा रही थी, लेकिन निराश हो रही थी, इसको कोई आशीष नहीं मिल रही थी। लेकिन एक दिन इसने अपने मूड को चेंज किया। लोगों ने इसको कहा कि एक बार तू प्रभु यीशु मसीह के दर्शन कर, प्रभु यीशु मसीह के पास जा, उससे रिक्वेस्ट कर, उससे प्रेयर कर, उस घुटनों पर जा, उसके पैरों में गिर जा, कुछ कर। लेकिन ये औरत सुनने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा था। ये औरत मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन एक दिन इसने अपने मूड को चेंज किया। जब ये ठीक नहीं हुई, लिखा क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इसका मतलब कि इसने मूड को चेंज कर लिया। पहले इसके पास बहुत पैसा था, जब पैसा बर्बाद हो गया उस दिन इसने मूड को चेंज किया। आज हो सकता है आपके जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी आ रही हो, लेकिन आप कह रहे हो कि मेरा दोस्त हेल्प कर देगा, मेरा परिवार हेल्प कर देगा, मेरे रिश्तेदार हेल्प कर देंगे, या मेरे पैसे मैं उससे दवाई का इलाज ले लूंगा। लेकिन जब डॉक्टर जवाब दे देगा तो फिर क्या करोगे? इसका मतलब आपको घुटनों पर जाना है और परमेश्वर से हेल्प मांगनी है कि आपको मूड चेंज करना है, अपने मूड को, अपने फैसले को बदलना है। आज फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं तेरे सामने आज त्याग करता हूं उन चीज़ों का, मैं अब से तेरे ऊपर भरोसा रखूंगा। बहुत सारे लोग अपने, आज परमेश्वर के लोग जो हैं, कह रहे हैं कि ये परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। कैसे? हर बात में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं कि परमेश्वर ने किया, हमारे घर में गाड़ी दी है तो परमेश्वर ने दी है, नौकरी दी है तो परमेश्वर ने दिया। हर बात में बोलते हैं हमारे बच्चे पास हुए हैं, परमेश्वर ने किए हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आप पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर आज रात आपके साथ मिराइकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने आप को बोलो मैं ईंट हूँ, अपने आप को बोलो मैं ईंट हूँ, बोलो मैं ईंट हूँ, मैं परीक्षा से बाहर आऊँगा। ईंट कह रहे कि जाती है परीक्षा में, लेकिन आग में जाती है, लेकिन बाहर पक्कर आती है। उसी ईंट पर बिल्डिंग बनाई जाती है। मजबूत बनो ईंट की तरह। कह रहा एक दिन तुम दुनिया के काम आओगे। याद रखना, तुम दुनिया के काम आओगे, तुम काम आने के लिए बुलाए गए हो, तुम चुने हुए हो, तुम्हें परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है। मैं क्यों 3 दिन से यही प्रचार कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आपकी जिंदगियों में आशीष आए यीशु मसीह का नाम। आप ब्लेस हो जाओ, आप प्रार्थना में बढ़ो। आपको सीखना है, ये वचन से सिखा रहा हूँ। रोमियो 1:28 में देखो क्या लिखा। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। देखो क्या लिखा, कह रहा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि तुम अनुचित काम करो। जाओ, जो तुम्हारा मन करता है करो। आज पूरी दुनिया के अंदर जो मन करता है तुम करते हो, कह रहा करो। कह रहा मुझे परवाह नहीं है, परमेश्वर को परवाह नहीं है। अगर आप चर्च आते हैं या नहीं आते, परमेश्वर को परवाह नहीं है। प्रार्थना करते हो नहीं करते हो, ना परवाह नहीं है। आप मेरे चर्च आते हो, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है, मेरे अंदर बोझ है कि परमेश्वर ये तुझे पहचाने, परमेश्वर ये तेरे नाम को पहचाने। ये भटके हुए हैं, ये बाहर आए। परमेश्वर क्रोध कर बैठ गया था। परमेश्वर ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए अब ये लोग। हो सकता है कि हमें भी कई बार गुस्सा आता, हम कहते हैं चल जाना, नहीं आता नहीं सही, लेकिन परमेश्वर तोड़ता है। उसी समय परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना और यीशु मसीह को कहा कि तू मेरे लोगों के लिए दुआएं करेगा, तू मेरे लोगों के लिए सहेगा, तू मेरे लोगों के लिए जाएगा। तो लिखा वो सब सारी बातों में सह लेता था। इसका मतलब इतना अधीन था वो कि वो हर बात सह लेता था। अगर आप हर बात सह सकते हैं, आज पत्नी पति की थोड़ी सी बात सह नहीं सकती,
बहुत सारी पत्नियां देख रही होंगी लोगों की, लेकिन सह नहीं पाती, आज गुस्सा लग रहा होगा उनको, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी बातें सह नहीं पाती, बहुत सारे बच्चे माँ बाप की बात सह नहीं पाते, बहुत सारे कह रहे कि बॉस की बात अपने नहीं सह पाते, आजकल कलीसिया में पास्टर की बात भी नहीं सह पाते। अगर आप सह नहीं पाते तो आप कभी कामयाब नहीं बन सकते। अगर आप सह लेते हैं, यीशु मसीह लिखा सब बातें सह लेता था। और यहाँ पर बाइबल तक अगर आपने अब यीशु मसीह को नहीं पहचाना, ये यहाँ पर यूहन्ना की किताब बोलती है बाइबल के अंदर कि पतरस किनारे पर पतरस जाल डाल रहा था, लेकिन सारी रात कामयाब नहीं था, लेकिन किनारे पर यीशु मसीह खड़ा था, लेकिन उसने पहचाना नहीं। लेकिन अगर आज भी आपने नहीं पहचाना कि प्रॉफिट बजिंदर के साथ लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कह रहे यीशु मसीह खड़ा है, तो आपको मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन आपके लिए बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे दाहिनी ओर मेरा यीशु मसीह खड़ा है और आपको आशीष देने के लिए तैयार है। आज मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपको आज फैसला लेना, अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो मेरे साथ आज, और अपनी बाइबल को पकड़ो और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आज फैसला लेता हूँ कि मैं बाइबल पढ़ूंगा। मैं पवित्र आत्मा जी आज त्याग करता हूँ सब चीज़ों का, लेकिन पहले बाइबल पढ़ूंगा। मैं आज त्याग करता हूँ चीज़ों का, मैं पहले प्रार्थना करूंगा। मैं परमेश्वर अपने घर की शांति को बनाए रखना देखना चाहता हूँ। शांति मेरे हाथ में, मैं जानता हूँ कि मैं प्रार्थना करूंगा तो शांति मेरे पास रहेगी। मैं जानता हूं कि वो आनंद के दिन मेरे पास रहेंगे जब मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं शांति को देखूंगा, आनंद को देखूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आप निराश हैं तो एक बार और जाल डालो आज, शाबाश, एक बार और डालो जाल। आज यीशु आपके किनारे पर, आपके घर के किनारे पर, आपके गेट पर, आपके बिजनेस पर खड़ा है और एंजल खड़े हैं। याद रखना ये भविष्यवाणी आज आपके लिए, जो इस समय पहचान रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं। आज आपको ड्रीम्स में पहचान नहीं पा रहे आप, हो सकता है आप अपने दर्शनों को पहचान नहीं पा रहे, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको पहचान कराएगा। आज रात आपको पहचान कराएगा। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर, मैं इनकी ओर हाथ करके इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, इन्हें आशीष देता हूँ आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज से इनकी रोटियां डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है, वो गेट पर खड़ा हुआ, वो इस लाइव के अंदर कह रहा है, ऐ मेरा बेटा, मेरी बेटी सुन, कह रहा मुझे पहचान ले। मैं इस प्रॉफिट के ऊपर से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ कि अगर आज तू निराश है मत डर। कह रहा है कि त्याग कर उन चीजों का, पश्चाताप कर, अधीन हो जा और आज से कह रहा है फैसला ले ले, अपनी नकारात्मक सोच को बाहर फेंक दे। तू कुछ नहीं कर सकता। फिर से कह रहा हूं कि तू कामयाब हो सकता है, तू बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर तुझे सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अपने आप को इस समय परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। अगर आप बीमार हैं, आप कर्जे में हैं, आप किसी कलेश में फंसे हुए हैं, दुख में, कोई कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो, परमेश्वर मैं मिट्टी का बर्तन हूं, तेरे पास आया हूं पवित्र आत्मा जी आज। और इसी समय परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में कार्य कर, मेरे ऊपर कार्य कर परमेश्वर। इसी समय मेरे हर एक हालात को आज से सुधार दे पवित्र आत्मा जी। और इसी समय मैं अपना जीवन तुझे देता हूं पवित्र आत्मा जी। मैं इस समय परमेश्वर मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कोई गुनाह किए हैं बोलो आज मेरे साथ। और इसी समय परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर। मैं फिर से एक नया बच्चा बनकर, नया आत्मा में तैयार होकर तेरा एक प्रेरित योद्धा बनकर दिखाऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों के काम खोल दे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ, बोलो आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का आत्मा आज ऐसे लोगों के काम खोल रहा है और आशीष दे रहा है। मैं ऐसे लोगों को महसूस कर रहा हूँ कि आज पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकत देगा। और जिन लोगों ने आज इस प्रेयर को सुना है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आशीष दे। अपने अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल को उठाओ। जो लोग इस समय प्रार्थना में हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर उन्हें बहुत सारी बरकत दे और आशीष दे इसी समय। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं इसी समय देख रहा हूँ मलिका, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कोई नए बिजनेस की शुरुआत करोगे आप, अपने डैडी के लिए प्रेयर करो। परमेश्वर हर चीज़ में पवित्र आत्मा उसके लिए भी उत्तम रास्ते खोलेगा। अगर वो बीमार है तो वो चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लक्ष्मी तो मुझे नेपाल से देख रही है और पवित्र आत्मा बोला मैं तेरे कर्जे को उतार रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे आर से नाम है और इसी समय कोई जब्बार और इसी समय कोई महमूद, मैं से देख रहा हूँ, कोई मुझे देख रहा है, पाकिस्तान से देख रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि वो इन्फेक्शन आपके शरीर में से खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। अबालबा शबालबा बालबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी इस समय ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूँ कोई भाई मुझे छत्तीसगढ़ उड़ीसा से देख रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं इसी समय देख रहा हूँ जिनके नाम RSMNPKL और Y से FNG से, आप इस साल के एंड होने से पहले आप घर बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ कोई विजय, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, कोई विजय। या फिर कह रहा हूँ कि आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, हो सकता है मुझे बिहार से देख रहे हो परमेश्वर का, या बिहार के रहने वाले हो। और ऐसे देख रहा हूँ कोई भाई एक और है विजय जो मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है। फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम आ गई है, ब्लेसिंग उतर रही है, फिर से आपको गुड न्यूज़ मिलेगा
और परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा। ये आप सोच रहे होंगे कि मेरा नाम कैसे आ गया, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर ब्लेस कर, मैं देख रहा हूँ कोई सुजाता और सुनीता, कोई आपकी फैमिलियों में कोई शादी में प्रॉब्लम है, यूपी से देख रहे हैं, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ SRNRGPKL और B नाम वाले और A नाम वाले, जो आपके घरों में मैरिज की कोई प्रॉब्लम है, रिश्ते नहीं आ रहे, आपके माँ बाप के नाम मिलते हैं से या आपके नाम मिलते हैं, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। अक्टूबर का महीना आपका रिश्ता हो जाएगा। आप गवाही देने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे, या अपनी गवाही वहाँ से बनाकर भेजेंगे, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के लिए प्रेयर कर रहा हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी का नाम। परमेश्वर इसी समय छू ले और आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देख रहा हूँ कि गौतम, बड़े टाइम से आप बार बार कह रहे हैं मैं दुखी हूँ, मत बोल तू दुखी है, वो शराब टूट रहा है तेरे ऊपर से यीशु मसीह के नाम में निशान। मैं कह रहा हूँ कि मैरिज का प्रॉब्लम है इसी समय ख़त्म हो रही है। और इसी समय आपके, मैं देख रहा हूँ कोई बहन है MRSNGJK और बेटा नहीं है आपके पास, पवित्र आत्मा आपको बेटे के साथ ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ ऐसे माही, सुनीता, मोनिका, शारदा, मैं से आत्मा में देख रहा हूँ माया, मैरी, आप प्रेयर कर रहे हैं किसी के लिए, या फिर आप प्रेयर कर रहे हैं या आपके घर में कोई है। और ऐसे मैं आत्मा में देख रहा हूँ रबा, सना यीशु मसीह के नाम, कुलविंदर, परमजीत जैसे देख रहा हूँ, और सुखविंदर जर्मनी से ऐसे देख रहा हूँ बेटा नहीं है, गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में आशीषें डबल होकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। वैसे देख रहा हूँ किसी को ऑपरेशन बताया गया है, किसी को कोई लीवर में, कोई किडनी में प्रॉब्लम बताएगी, क्रिएटिन में कोई कुछ प्रॉब्लम बताएगी, स्वेलिंग है, इसी समय किडनियों के ऊपर से स्वेलिंग भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वाइकल भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पे हाथ रखो। मैं देख रहा हूँ ऐसे, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और कई लोगों के बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे, कई लोगों को बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, कई लोगों को मतलब कि ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस बार बार बढ़ नहीं रहा, तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है। जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया उनकी बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हुआ उनको बता रहा हूँ ब्लैक मैजिक कैसे आपके ऊपर, क्योंकि किसी ने आपके बिजनेस को ऐसे हाई दिया, हाई। तो कुछ लोगों को नहीं पता, ये जादू टोने या दो तरीके से होते हैं, एक तो किया जाता है, रखा जाता है कुछ, और एक सिर्फ हाई करने से, इसे जेलस करने से। शाऊल कह रहा है जलता था, दाऊद प्रॉब्लम में चला गया, पता आपको। तो इसका मतलब जब आपसे लोग जलते हैं, जेलस करते हैं, प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन नहीं, प्रमोशन होगी आपको उसी समय। वो जेलस के गंदे जादू टोने को, जेलस की आत्मा को आज इसी समय डांटना है। इसी समय परमेश्वर में वो जेलस की आत्मा इन लोगों के ऊपर से डांट इसी समय बाहर फेंकता हूँ यीशु मसीह का नाम। जाओ भाग, जो इनके बिजनेस से जेलस कर रहे हैं, जो इनके बच्चों से जेलस कर रहे हैं, जो इसी समय इनकी कोठी से, इनके मकान से जेलस कर रहे हैं, इनकी कार से जेलस कर रहे हैं, जो इनकी मिस्ट्री से जेलस कर रहे हैं, जो इसी समय इनके ऊपर से जेलस करने वाली आत्माएं आ रही हैं, भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में, भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये मेरे डांटने के बाद आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। मैं देख रहा हूँ सन्नी किसी के, और ऐसे विमला किसी को ऑपरेशन बताया गया, मैं ऐसे देख रहा हूँ। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपको ब्लेसिंग में बदल रहा है यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ SMNGH कोई ऑपरेशन के लिए बताया गया, कैंसल, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। मैं देख रहा हूँ किसी के गले में गिल्टियाँ, गले में प्रॉब्लम है, अभी आज़ाद हो रहे हो, आप फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी का नाम। इसी समय परमेश्वर आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ रश्मि, रजनी, और ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कि SNRGH के नाम वाले बेबी बॉय के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह का नाम। क्या विश्वास करते हैं? कश्मीरी तू मुझे देख रहा है, और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया से, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बिजनेसमैन नहीं बढ़ पा रहे। अगर आप जादू टोना चढ़वाना चाहते हैं तो आपको भेंट आपको हाथ में पकड़ना है, और 3 दिन लगातार आपको बीज ऑनलाइन बोना है, क्योंकि ये गुप्त में जब आप बोते हैं तो आपको प्रतिफल आता है। और मैंने कहा था कि जो गुप्त में बो रहे हैं मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। इजराइल की शांति के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे कहा इजराइल के लिए प्रेयर करो, और इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगी। हम जो अपने घर में भी आप इकट्ठे होकर प्रेयर करें, फास्टिंग करें, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। लेकिन जब एक भविष्यता प्रेयर करता है,